रेलवे तो श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को कराने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज की इस वीडियो में साइंस की हो जाती है 37 प्रश्न। 37 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है बताना है। रेलवे ग्रुप डी में अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन लेने के लिए आप सोच रहे हैं तो साइंस भी आपकी अच्छी होने चाहिए। बिना साइंस के दम पर आप लोग सिलेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना साइंस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो बताओ कौन सी विधि से हम नमक को तैयार करते हैं। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वाष्पीकरण विधि के द्वारा नमक को तैयार किया जाता है। पहले प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि निम्न में कौन सबसे स्थायी तत्व है। तो बताओ कौन सा है। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो निम्न में से जो सबसे स्थायी तत्व हो जाता है वो हो जाता है सीसा। कौन सीसा हो जाता है। 2 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 की अक्रिय गैसों की खोज किसने की। तो बताओ किसके द्वारा ये अक्रिय गैसों की खोज है वो की गई थी। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी। 3 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। तो बताओ क्या नष्ट हो जाते हैं खाना पकाते समय सबसे ज़्यादा। तो विटामिन नष्ट हो जाते हैं। 4 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पीले फास्फोरस को रखा जाता है। तो बताओ किस में रखते हैं पीले फास्फोरस को। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जल में रखते हैं पीले फास्फोरस को। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 6 आ जाता है कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। तो बताओ उनमें से कौन सी सतह है। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो ओजोन होती है यह चांदी की सतह को काला कर देती है, यानी 6वें नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि यूरिया में नाइट्रोजन होती है। तो बताओ कितने परसेंटेज है यूरिया में नाइट्रोजन होती है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 46% होती है यूरिया में नाइट्रोजन। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है। तो बताओ किसके वजह से ये लाल रंग होता है आतिशबाजी में। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्ट्रांसियम के वजह से आतिशबाजी में लाल रंग होता है। 8 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि आतिशबाजी में हरा रंग किस मूलक के कारण होता है। तो बताओ किसके वजह से ये आतिशबाजी में हरा रंग होता है। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बेरियम के वजह से होता है। 9 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं। तो बताओ क्या कहा जाता है। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने जो पदार्थ होते हैं इन्हें कहा जाता है लवण। 10 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है उदासीनीकरण क्रिया में। तो बताओ क्या होता है उदासीनीकरण क्रिया में। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लवण एवं जल बनता है उदासीनीकरण क्रिया में। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न कि सबसे शुद्धतम जल है। तो बताओ कौन है सबसे शुद्धतम। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे जो शुद्ध जल होता है वो वर्षा का होता है। 12 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि शुद्ध जल होता है। तो बताओ कैसा होता है शुद्ध जल। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो शुद्ध जल है यह उदासीन होता है, यानी 13 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 14 नंबर का प्रश्न है कि मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। तो बताओ कौन सी औषधि का प्रयोग करके मलेरिया के परजीवी को नष्ट कर दिया जाता है। तो ये क्लोरोक्विन के द्वारा नष्ट किया जाता है। 14 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
15 नंबर का प्रश्न, किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो बताओ किस में होती है? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो पिट ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। 15 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो बताओ किस पर निर्भर करती है? 16 का आंसर आपको देना है। तो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है ये ताप पर निर्भर करती है, यानी 16 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, कुकिंग गैस मिश्रण होता है। तो बताओ ये किसका मिश्रण होता है? कुकिंग गैस। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है कुकिंग गैस। 17 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 है कि सबसे कठोर पदार्थ है। तो बताओ इनमें से कौन सा है सबसे कठोर पदार्थ? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हीरा ये सबसे कठोर पदार्थ हो जाता है। 18 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या है। तो बताओ कितनी है? 19 का आंसर आपको देना है। तो ऑक्सीजन के जो समस्थानिकों की संख्या होती है वो होती है 3, यानी 19 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो बताओ किसके वजह से होता है धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्रवाह इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि जल सीसा का रासायनिक सूत्र है। तो बताओ वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल सीसा का जो रासायनिक सूत्र है वो Na2SiO3 हो जाता है। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं ड्यूटेरियम के नाभिक में? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है ड्यूटेरियम के नाभिक में। 22 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। तो बताओ कौन होते हैं यूरेनियम के समस्थानिक? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 238 होते हैं यूरेनियम के समस्थानिक है। 23 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो बताओ कितने होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक? 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं ये होते हैं 3। 24 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बताओ किसके द्वारा ये अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? 25 का राइट आंसर आपको देना है। तो हाइजेनबर्ग के द्वारा अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। 25 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब। तो उसका दाब कैसा हो जाता है? 26 का आंसर आपको देना है। चलिएगा 26 की मैं आपको जब तक ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 26 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो बताओ दाब कैसा हो जाता है? तो दाब है वो बढ़ जाता है। 26 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो बताओ कौन सी ईंधन का प्रयोग करते हैं परमाणु भट्टी में? 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो परमाणु भट्टी में जिस ईंधन का प्रयोग किया जाता है वो ईंधन हो जाता है यूरेनियम। 27 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो बताओ कौन सी गैस का रिसाव हुआ था जब भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी उस समय? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें मेथाइल आइसोसाइनेट का प्रयोग किया गया, मतलब रिसाव हुआ था भोपाल गैस दुर्घटना में। 28 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 के सिंदूर का रासायनिक नाम है। तो बताओ में से कौन सा हो जाएगा सिंदूर का रासायनिक नाम? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है सिंदूर का रासायनिक नाम। 29 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है। तो बताओ किसका निर्धारण होता है। 30 का राइट आंसर आपको देना है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जिसका निर्धारण होता है वो होता है जीवाश्म की आयु का, यानी 30 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। तो बताओ कौन गर्म करता है सोलर कुकर को। 31 का राइट आंसर आपको देना है। तो इंफ्रारेड किरण ये सोलर कुकर को गर्म करती हैं। 31 का ई ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न कि ताप की केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक है। तो बताओ कितना होता है। 32 का राइट आंसर आपको देना है। तो ताप के केल्विन स्केल में जो जल का क्वथनांक होता है वो होता है 373 केल्विन। 32 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है। तो बताओ इनमें से कौन सी कठोरतम धातु है। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्लैटिनम इनमें से सबसे कठोरतम धातु हो जाती है। 33 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है कि निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से जो सबसे अभिक्रियाशील हो जाती है वो हो जाती है फ्लोरीन, यानी 34 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 आ जाता है कि बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है। तो बताओ इनमें से कौन हो जाता है बॉक्साइट का रासायनिक नाम। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये बॉक्साइट का रासायनिक नाम हो जाता है। 35 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 आ जाता है कि मोनोजाइट किसका अयस्क है। तो बताओ ये किसका अयस्क है मोनोजाइट। तो मोनोजाइट ये थोरियम का अयस्क हो जाता है। 36 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो बताओ इनमें से कौन सी धातु पाई जाती है। 37 का राइट आंसर आपको बताना है। तो जो अधातु हो जाती है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो हो जाती है ब्रोमीन, यानी 37 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।